मर्तबत हाज़रीन और समाईन, मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन की आमद से 1000 साल पहले, कितना 1000 साल पहले कबीला हिमयर, इन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। इनके इस कबीले का एक बादशाह जिसका नाम तुब्बा हिमयरी है। क्या नाम है? तुब्बा हिमयरी है। इस बादशाह की क्वालिटियों में से एक क्वालिटी ये है कि ये हर साहिब फन की बड़ी कदर करता है। अगर इसको पता चलता है कि फुला मेहमान है, उसे इज्जत देता था। अगर इसे पता चलता फुला आलिम है, उसे जेल में नहीं डालता था, उसे साथ बिठाता था। इसने अपने इर्द गिर्द उस वक्त के तो रात के 400 उलमा चुन के रखे थे। ये जिधर भी जंग के लिए जाता उलमा इसके साथ होते। अब सवाल यह पैदा होता है, उलमा का आर्मी की उस लश्कर और फौज की उस मैयत में क्या काम है। लेकिन आओ जरा ये भी तो पता करते गए, ये उलमा उस वक्त या क्या करते थे। जब कभी इस तुब्बा हिमयरी की जंग किसी मुशरिक से होती, मुशरिक आर्मी से इसका टकराव होता, तो ये क्या करता, उलमा को आगे करता है, उलमा को आगे करता। उलमा आगे आते, वो कुछ भी ना करते, सिर्फ हाथ उठा कर कहते, या अल्लाह तुझे उस नबी आखिर ज़मां का वास्ता जिस नबी के सदके तूने ये सारा जहां बनाया है, हमें फतह नुसरत अता फरमा। जब यो मेरे नबी का, वो मेरे आका का वसीला देते, उनको दुश्मन पे फतह मिल जाती। कुरान मजीद इसको बयान करता है, वयस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू। ये सारे उलमा उस बादशाह की मईयत में एक जंग में 400 उलमा शरीक हैं। ये जो बादशाह है, ये दूर सफर करते करते वादी खनात में पहुंचा। जैसे ही वादी में इसने कयाम किया, चंद दिन गुजरे, इसने कूच का ऑर्डर किया, चलो चलते हैं। उलमा कहने लगे, ए बादशाह तू जा, हम तो तुझे छोड़ के, हम तो इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे। बादशाह हैरान रह गया, अरे बाबा तुमने कभी मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं की है, ये आज ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे तूने जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। उसने पूछा उलमा यहाँ बैठ के क्या करोगे? कहने लगे बादशाह ये जो वादी है हमारी किताबों में मौजूद है, इस वादी में अल्लाह का आखिरी रसूल हिजरत फरमा कर तशरीफ लाएंगे। अल्लाह का आखिरी हबीब, अल्लाह का आखिरी नबी इस वादी में हिजरत फरमा के तशरीफ फरमाओगे। बादशाह ने कहा अच्छा, फिर मैं तुम्हारे लिए शहर बना देता हूँ। शहर तामीर हो गया, वहां पूरा मुल्क, पूरा शहर तामीर हो गया। मकानात बने, तवज्जो है, मकानात बने। बादशाह के लिए भी एक ऊंची देवड़ी तामीर कर दी गई, 2 मंजिला इमारत, उसके अंदर एक खिड़की रखी गई। ये बादशाह रोजाना उस खिड़की के अंदर खड़ा होता, घंटों, बड़े तवज्जो से, घंटों खड़े होकर मक्के से आने वाले रास्ते को देखता। बिल आखिर बादशाह जब उधर से चला गया और इसकी मौत का वक्त करीब आया, इसकी मौत का वक्त करीब आया, इसने मेरे तेरे नबी की एक नात लिखी। इंशाअल्लाह मजा नहीं आया ना तो फिर बात करना। इसने तेरे मेरे नबी की नात लिखी। उस नात के चंद शारी हैं, कहने लगा शहादतु अला अहमदा अन्नहु। नीचे नहीं करो, जहां पहले तो उसी जगह ना, बार बार डाउन कर। शहादतु अला
नबीयुम मिनल्लाहि बारियुन समी, नबीयुम मिनल्लाहि बारियुन समी, वजाहतु बिस्सैफि आदाहु वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल हिमी। अब सुभान अल्लाह करनी है। वलौ मुद्दा उम्री, वलौ मुद्दा उम्री इला उम्रिही लकुंतु वज़ीरन लहु व इब्न अम्मी, वज़ीरन लहु व इब्न अम्मी, वज़ीरन लहु व इब्न अम्मी। ये बादशाह, इस बादशाह ने जाते हुए एक खत लिखा मेरे नबी के नाम, फिर मेरे तेरे नबी की वहां नात लिखी। उस नात में इसने क्या लिखा? कहते मैं गवाही देता हूं इस बात पर कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अगर मैं उनके जमाने में होता, वलौ मुद्दा उम्री इला उम्री, अगर मेरी उम्र उनके जमाने तक लंबी हो गई, बहुत बड़ा जुमला है, लकुंतु वज़ीरन लहु व इब्न अम्मी, तो मैं उनकी गुलामी भी करूंगा, उनके चच्चे के बेटे की भी गुलामी करूंगा। भूल गए ना? स्टेज वालों को समझ नहीं आई ना मैंने क्या कहा? ये कहने लगा वजा तो बिस्सैफ आदाऊ, मैं अपनी तलवार से इनके दुश्मनों से लड़ूंगा। वो फर्रजतु अन सदरिही कुल्ल हिमी, इनके आगे आने वाली हर मुश्किल को मैं दूर कर दूंगा। लेकिन जो जुमला मेरा मुस्तदल है वो ये है कि ये तो हिमयरी मेरे नबी की आमद से 1000 साल पहले ये लिख रहा है, कहता है कि अगर मेरी उम्र हुजूर की उम्र तक लंबी हो गई, मैं उनकी भी गुलामी करूंगा, उनके चच्चे के बेटे अली की भी गुलामी करूंगा। अब आप मुझे बताइए, मेरे नबी की आमद से 1000 साल पहले इस तुब्बा हिमयरी को क्या पता कि अली कौन है, नबी का चच्चा कौन है, नबी के चच्चे का बेटा कौन है, नबी के चच्चे का पुत्र कौन है। तो मुझे ये राज तब समझ आया जब मैंने मुजद्दिद अल-फिसानी को पढ़ा। मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि मौला अली की विलायत पिछली उम्मतों के वलियों को भी सनद दे रही थी, इस उम्मत के वलियों पे भी हुक्मरानी कर रही थी। और सिर्फ मेरे अली की विलायत का फैज नहीं था, बल्कि फरमाते पिछली उम्मतों के वली, ये जो कुतुबे इरशाद कमालात उम्मत मोहम्मदिया है, जिनमें 12 इमाम है, एक अब्दुल कादिर जीलानी है, वो फरमाते कि पिछली उम्मतों में कोई वली ऐसा नहीं गुजरा जो इनकी रूह के वसीले के बगैर दर्जे विलायत तक पहुंचा। जो कराची वालों बहुत बड़ा जुमला, जुमला पूरे आज की तकरीर का मरकजी जुमला, अगर कोई आज मेरे गौस के सामने अपना सर नहीं झुकाता, ना झुकाए, मेरे गौस का सिक्का पिछली उम्मतों के वलियों में भी चलता रहा है। शहनशाह औलिया, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शहबाज लामखानी, कुतबे रब्बानी, हजरत सैयदी सैयद अब्दुल कादर जीलानी। अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, सारे जरा बोल रहे हैं ऊंची आवाज से, रूह कौन सा फरिश्ता निकालता है? जिन्हें कोल आना है वो तो याद रखो भाई, रूह कौन सा फरिश्ता निकालता है? इधर ही, इनमें से अफजल फरिश्ता कौन सा है?
तो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम रूह नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल रहे। तो ये देखो ना, इजराइल अलैहिस्सलाम का नंबर चौथा है उलमा के नजदीक, यानी ये चौथे नंबर के अफजल फरिश्ते हैं। पहले पे जिब्रील, दूसरे पे इसराफील, दूसरे पे मिकाईल, तीसरे पे इसराफील और चौथे पे। तो रूह कब्ज करने की ड्यूटी कितने नंबर वाले को है? चौथे नंबर वाले को। किसी मुल्ला, किसी पीर को कोई कभी तकलीफ नहीं हुई कि ये चौथे नंबर वाले को ड्यूटी है। भाई ठीक है, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, तो सरकार जी मौला अली का नाम आया करे तब भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। ड्यूटी बोल, ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। अल्लाह ने जब ड्यूटी लगाई है, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। जिब्रील की अपनी ड्यूटी, मिकाईल की अपनी ड्यूटी, इसराफील की अपनी ड्यूटी, इजराइल की अपनी ड्यूटी, अबू बकर की अपनी ड्यूटी, उमर की अपनी ड्यूटी, उस्मान की अपनी ड्यूटी, अली की अपनी ड्यूटी है। और जिस तुब्बा हिमयरी का मैंने आपके सामने वाकया बयान किया है, उसी तुब्बा हिमयरी का एक वाकया जरा सुनना। इमाम इब्ने कसीर ने, अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर जहां पर तुब्बा हिमयरी का जिक्र किया, वहीं पर एक बड़ा अजीब सा वाकया जिक्र किया है। इंशाल्लाह सुनियो, तवज्जो से सुनना है। वहां पर वो वाकया लिखते हैं इमाम इब्ने कसीर, वो लिखते हैं कि 1000 साल के बाद मदीना शरीफ के जो खंडरात थे उनकी खुदाई हुई। कितना? आफ्टर 1000 ईयर मदीना शरीफ के खंडरात की खुदाई की गई। तो वहां से 2 लाशें निकली। प्लीज, वहां से 2 लाशें निकली। दोनों लाशें औरतों की थी। कहीं और खोए हो, अफसोस। 1000 साल के बाद कब्रें निकली, उनमें से लाशें बरामद हुई। वो लाशें औरतों की थी। इसका मतलब है कि ये पता चलना 1000 साल के बाद के लाश है और उसका ये पता चलना कि औरत की है, इसका मतलब है जिस्म सलामत था ना। कितना? 1000 साल के बाद। कहते हैं जब उनकी लाशों को निकाला गया तो बीच में से एक चांदी की तख्ती निकली। इब्ने कसीर लिखते हैं कि इन कब्रन हुफिर बिस्सना फवजद फीहि इमरातान माहुमा लहुन मिन फिज़्ज़तिन मकतूबन बिज़्ज़हब हुमा मातान तशहदान अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उलमा को बात समझ आई, लेकिन मैं आप तर्जमा पहुंचाता हूं। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि जब उनकी कब्र को खोदा गया, लाशें किसकी हैं पता कोई नहीं, चूंकि खंडरात थे, पुराने खंडरात, ये किसकी कब्रें कोई पता नहीं। लेकिन जब कब्रों को खोदा गया, बीच में से एक चांदी की तख्ती निकली। चांदी की तख्ती पर सोने के साथ लिखा हुआ था कि ये 2 औरतें, ये 2 लड़कियां हैं जो कि तुब्बा हिमयरी की बेटियां हैं। ऊंची ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ये दो मेरी प्यारी बेटियां हैं। ये तुब्बा हिमयरी की तरफ से था कि ये 2 मेरी प्यारी बेटियां हैं और ये दोनों मरी हैं। तशहदाने अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही देते मरी हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है। अब जुमला सुनना, 1000 साल पहले मेरा नबी आया नहीं, तुब्बा हिमयरी मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला। जाहिर है बाप मोहब्बत करता हो तो औलाद प्यार करने ही लग जाती है। जब बाप मेरे नबी का नाम खान था तो बेटियों को यकीनन पता लग गया होगा कि मोहम्मद अरबी कौन है। तो इसने लिखा, जब वो मरी उनको दफनाया, उनके सराने एक तख्ती अंदर रखी जिसको चांदी की तख्ती पे सोने से लिखा था कि ये दोनों मुज्तबा हिमयरी की बेटियां हैं। ये दोनों कलमा पढ़ते हुए मरी हैं, मोहम्मद अरबी की रिसालत की गवाही देते हुए मरी हैं। हज़रात तवज्जो करना, अगर मेरे नबी से पहले पिछली उम्मतों में कोई मेरे नबी की मोहब्बत में मरे
और उसका कफन मेला नहीं होता, उसकी लाश खराब नहीं होती, तो जो मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला